मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, वीर बालिकाएं हेडिंग के अंतर्गत गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा सिफारिश की गई इस पुस्तक में गीता प्रेस गोरखपुर ने लाल बाई के चरित्र के ऊपर एक वृत्तांत लिखा है। दोस्तों, यह वृत्तांत वीर बालिकाएं के शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है। इस वृत्तांत को मैं आपको अपने साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, कृपया इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको भी पता चल जाए कि लाल बाई यह वीर बालिका कौन थी और इसका चरित्र कैसा था। दोस्तों, आहोर के राजा पर्वत सिंह के पास सिंध के बादशाह अहमद शाह ने संदेशा भेजा कि अपनी लड़की लाल बाई का विवाह बादशाह से कर दें। बादशाह के दूत द्वारा यह संदेश भेजा गया, जिसे पाकर राजा पर्वत सिंह और उनके दरबारी सारे क्रोध से लाल हो गए। बादशाह का दूत निराश होकर लौट गया। आहोर एक छोटा सा राज्य माना जाता था। अहमद शाह यह समझता था कि आहोर का राजा डर जाएगा। जब उसका दूत निराश होकर लौट गया तो बादशाह ने बड़ी भारी सेना भेजकर आहोर पर चढ़ाई शुरू कर दी। उसकी सेना ने आहोर के किले के चारों ओर आकर घेर लिया। राजपूत सैनिकों की संख्या बहुत थोड़ी ही थी। यद्यपि उनकी वीरता के सामने अहमद शाह का साहस किले पर आक्रमण करने का तो नहीं हुआ, किंतु वह बहुत दिनों तक किले को घेरा डालकर पड़े रहे। अंत में किले में अन्न समाप्त हो गया। राजा पर्वत सिंह और उनके सैनिकों ने भूखे मरने के बदले शत्रु से लड़ने का निश्चय किया। किले में जितनी भी स्त्रियां थीं, सब ने जौहर व्रत तैयार कर लिया। भारी चिता किले में बनाई गई। सती राजपूत स्त्रियां हंसती हंसती उस धधकती हुई चिता में कूद पड़ी। पुरुषों ने केसरिया कपड़े पहने, गले में तुलसी की माला डाली और शालिग्राम बांधे और एक दूसरे से गले मिले। फिर किले का फाटक खोल दिया गया। सभी राजपूत तलवारें खींचकर शत्रुओं पर टूट पड़े और लड़ते हुए मारे गए। राजा पर्वत सिंह, उनके पुत्र और सभी साथी खेत रह गए। अहमद शाह जब युद्ध जीतकर आहोर के किले में घुसा तो पूरा किला चिता से भरा हुआ, धुएं से भरा हुआ था। उसमें कोई जीवित मनुष्य नहीं बचा था। अहमद शाह तो सिर पकड़कर बैठ गया, लेकिन पीछे पता लगाने पर उसे मालूम हुआ कि पर्वत सिंह ने अपनी पुत्री लाल बाई को गुप्त रूप से अपने एक विश्वासी सरदार के यहाँ भेजा हुआ है। अहमद शाह ने इस सरदार के पास दूत भेज दिया, लाल बाई को सौंपा जाए। लाल बाई को अपने पिता और भाई के मारे जाने का पता लग चुका था। उसने खाना पीना छोड़ रखा था। जब उस सरदार के यहाँ अहमद शाह का दूत पहुँचा तो लाल बाई ने सरदार को बुलाकर कहा कि चाचा जी, आप मेरे लिए संकट में ना पड़ें, मैं अहमद शाह के पास खुद जाना चाहती हूँ। सरदार ने कहा, बेटी तू चिंता मत कर, हम सभी राजपूत हैं, हमारे जीते जी कोई तेरी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। लेकिन लाल बाई ने तो दृढ़ निश्चय कर लिया था अपने पिता को मारने वाले के पास जाने का। उसकी हठ सभी को विचित्र लगी, पर उसका कोई उपाय नहीं था। अहमद शाह तो यह समाचार पाकर फूला भी नहीं समाया। विवाह का दिन निश्चय कर दिया गया। चांदी झील के पास
शाही महल में विवाह की तैयारी हुई, उस समय प्रथा यह थी कि लड़की के लिए लड़का और लड़के के लिए लड़की के यहाँ से विवाह के कपड़े आते थे। लाल बाई के भेजे कपड़े पहनकर अहमद शाह विवाह मंडप में आ गया और लाल बाई भी अहमद शाह के भेजे हुए कपड़े पहनकर आई। बहुत से मौलवी और पंडित विवाह कराने के लिए बुलाए गए थे, लेकिन बाहर जनता की भीड़ इकट्ठी हो गई थी और वह बादशाह और उनकी नई बेगम को देखने के लिए हल्ला मचा रही थी। जनता को संतुष्ट करने के लिए अहमद शाह लाल बाई के साथ राजमहल के कंगूरे पर गया, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते तो अहमद शाह के दाहिने कंधे से आग की लपटें निकलने लगी। लाल बाई ने बड़े ही तीक्ष्ण विष से सने हुए कपड़े भेजे थे। जब तक कोई इस बात को समझता, लाल बाई ने अपने पिता का बदला लेने के लिए यह चाल चली थी। लाल बाई कंगूरे पर से चांदी झील में कूद पड़ी। अहमद शाह विष की ज्वाला से पागलों के समान इधर उधर भागा और तड़प तड़प कर मर गया। लाहौर के सरदार समझ गए कि लाल बाई ने बदला लेने के लिए ही यह विवाह का खेल रचाया था। तो दोस्तों, किस तरह देखिए, लड़की, स्त्री, महिला अपने मन में जो संकल्प ले लेती है, ठान लेती है, वह उसको करके दिखाती है, बेशक उसकी जान ही क्यों न चली जाए। तो लाल बाई भी इसी तरह की एक साहसी वीरांगना थी। उसके सामने जब उसके माता पिता को मौत के घाट उतार दिया गया, उनकी सेना को मौत के घाट उतार दिया गया, उनका राज्य जब छीना गया, तो दोस्तों, एक महिला क्या इस तरह का संकल्प नहीं लेगी, और वो भी राजस्थान की महिला। दोस्तों, यह बहुत ही मार्मिक और सच्ची वीर बालिकाओं की कहानी गीता प्रेस ने हमको अपनी पुस्तक में देकर हमारे ऊपर एक जो है हमारे ऊपर एक एहसान किया है। दोस्तों, इसी तरह की वृत्तांत सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसको लाइक और शेयर करिए। इस तरह के वृत्तांत सच्ची बालिकाओं के, वीर बालिकाओं के आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा भक्ति, वेद, पाठ, व्रत, पूजा और भजन इत्यादि आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। दोस्तों, मेरे लगभग 400 वीडियो आज YouTube पर लोड हैं और मैं अपना यह सौभाग्य समझता हूँ कि YouTube के माध्यम से मैंने यह धार्मिक काम शुरू किया है, जो मेरे खुद के परोपकार के काम आएगा। दोस्तों, मैं YouTube के माध्यम से आपको भी यह आगाह करना चाहता हूँ कि इस दुनिया में आए हैं तो कुछ ऐसा कर चलें कि लोग आपके पीछे से आपको याद करते रहें। इन शब्दों के साथ यह वृत्तांत समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।